हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ईशानी माई सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एक क्लास 9 से लेकर और वो कम से कम जो आगे के जो भी क्लास की स्टडी करते हैं वो सब कोई जानते हैं कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक है वो कितने इम्पोर्टेंट है। इसी से हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो कोई जेईई मेंस के पेपर हो और चाहे कोई अदर एक एग्जामिनेशन हो, ये आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे आपने देखे हैं कि जब भी अगर गणित यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन बहुत भर भर कर पूछे जाते हैं। अब बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्ट लगते हैं कि क्या ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये क्या हार्ड है या क्या है, इस तरह से। तो आज हम आपको इसी टॉपिक पर हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग एक आगे की तरफ पुश होंगे और देखेंगे कि इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखते हैं आज, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, हम कुछ यहाँ पर आपको स्टार किए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टार को अगर समझने के लिए तो सबसे पहले ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक होते हैं ये यूज कहाँ पर होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और यूज ऑफ रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में यूज कहाँ होते हैं। तो देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जो इसके यूज है, हम आपको बता देते हैं कि इसको ऊंचाई और दूरी के लिए यानी हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक है इसमें हम लोग सीखते हैं। जैसे एक थोड़ा सा हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं और उसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे एक गांव में समझिए कि एक कोई लड़का का नाम चिंटू हो गया, ठीक है। चिंटू उस गांव में रहता है और कुछ दूरी पर उसके घर के एक आम का पेड़ है, ठीक है। और वो जो आम है वो बहुत ऊपर है, यानी आम मैंगो। अगर मान लीजिए कि उसको तोड़ना है, ठीक है, तो अब वो लड़का या तो ये कर सकता है कि ऐसे कुछ डगर लेकर उसको ऐसे करेगा तब टूटेगा, लेकिन बहुत हाइट पर है जिसके कारण वो नहीं टूट सकते हैं। अब वो लड़का है तो वो जो ये पेड़ है उसके ऊपर भी जा नहीं सकता है। तो फिर इस अवस्था में वो क्या करेगा, तो यही बात जाकर वो अपने टीचर से पूछता है, ठीक है। टीचर उसको बताने की कोशिश करते हैं कि देखो बाबू, हम लोग को जो ट्राइगोनोमेट्रिक है, एक मिनट, तो फिर उसके टीचर क्या किए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक आम का पेड़ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक आम का पेड़ है और ये बच्चे कुछ दूरी पर, यानी ये उसके डिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पर बच्चा खड़ा है, यहाँ पर समझिए कि बच्चा खड़ा है, तो ये यहाँ से देखेगा, यानी ये इस तरह से ये देख रहा है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है आपका मैंगो, ठीक है। तो जब यहाँ से बच्चा वो ये मैंगो को देख रहा है तो क्या हुए कि कुछ इसके जो एंगल बनेंगे, ठीक है, और जो इसके डिस्टेंस होंगे यहाँ से लेकर, तो हम ये डिस्टेंस उसके फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो तुम जो आम देख रहे हो उसके क्या है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में यही सीखना है कि हम लोग को डिस्टेंस एंड हाइट को जो होते हैं वो कवर करते हैं। तो ये जैसे अब समझिए जो आपके गांव या विलेज या शहर में जो ये बनते हैं, पुल बनते हैं, वहां भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं कि अपना हाइट कितने होंगे, अपना डिस्टेंस कितना होगा, तब जाकर वो पुल बनते हैं, ठीक है। तो यही अपने जो जीवन लाइफ जो है वो वहां पर आपको इसका यूजेस देखने को मिलेंगे। अब है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए पहले हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। देखिए क्या है, पहले TRI मीन्स होता है 3, ठीक है। 3 गोनो मतलब होता है एंगल, ठीक है। एंगल मतलब होता है कोण, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना, यानी तीनों, देखिए ये तीनों कोणों का माप, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि ये फिगर है, इस फिगर का क्या नाम है, इस फिगर का नाम है राइट एंगल, ठीक है।
राइट एंगल में क्या होते हैं कि 1 डिग्री, समझिए कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो बी है वो आपका 90 डिग्री हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है राइट एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो अभी देखिए इसमें कितने क्या क्या आपको दिख रहे हैं, तो देखिए इसमें आपको ये, इसको हम लोग बोलते हैं साइड, इसको भी हम लोग बोलते हैं साइड, ये भी बोलते हैं साइड। यहाँ पर कितने साइड है? तो यहाँ पर 3 साइड है, ठीक है, एक ये और एक ये, इस तरह से हम समझेंगे। उसके बाद इसमें क्या है? एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये टोटल अगर हम ट्रायंगल का बोले तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक जो है वो 90 डिग्री है, एक क्या है आपका 90 डिग्री है, तो एक कम होगा और एक आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी या तो 45 होगा, या तो 30-60 होंगे, या 60-30 होगा। यही इसके केसेस यहाँ पर सॉल्व होते हैं। तो यही अभी समझ रहे हैं कि ये तीनों एंगल, तीनों साइड को मिलाकर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग, तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। ज्योमेट्रिक में जो इसके टाइप होते हैं राइट एंगल, ट्रायंगल, वही आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम। क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं मालूम है तो फिर आप इस चैप्टर, यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंस में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होते हैं? तो पाइथागोरस यही एक फिगर होते हैं। इस फिगर में क्या होते हैं कि दो साइड को हम लोग स्क्वायर में और जो एक साइड होते हैं उसके इक्वल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका क्या है? तो ये आपका है परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? तो ये है आपका बेस। क्या है? बेस है। और ये क्या है? ये है आपका हाइट। हिंदी में बोलेंगे तो लंब, आधार, कोण, ठीक है। ये जो तो अभी हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि जैसे अब हम इसके फॉर्मूले बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब बेस। यही ये क्या हो गए? ये हो गए आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंस में लेंगे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम। अब कुछ इसके जो ट्रिक होंगे उसको आपको याद रखना होगा, वो हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। तो देखिए स्टूडेंट, ओवरऑल आज हम आपको ये जितने इसके बेसिक है, कहाँ पर यूज होते हैं, अगर ये माइंड में अगर हमारे फिक्स हो जाएंगे, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को जॉब लेना है, हम लोग को कुछ चीज़ें की जानकारी जो नहीं है उसको सीखना है, यही है ना। तो इसी तरह से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का सबसे हेडलाइन वो पाइथागोरस थ्योरम होते हैं। सबसे उसके हेडलाइन आपका तीनों कोणों का माप होता है, और इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको अगर इंजीनियरिंग में स्टडी करने जा रहे हैं, बीटेक में करने जा रहे हैं, या ओवरऑल कहीं भी जा रहे हैं, सिर्फ मेडिकल सेक्टर छोड़कर, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर खान सर और जो रोशन आनंद सर, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो देखिए ये दो टीचर हैं जो कि पटना के मतलब बहुत बेहतरीन दोनों टीचर हैं, ठीक है। एक खान सर हैं, दूसरा ये रोशन आनंद सर हैं, ठीक है। ये क्या हुए कि आपस में दोनों आदमी बहुत अभी विवाद में हैं, क्योंकि रोशन आनंद सर के जो भाई हैं वो उनके नेपाल में मृत हो गए हैं, जिसके कारण वो हमेशा खान सर को बोल रहे हैं कि आप ही ने किए हैं और ये इस तरह से किए हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं खान सर के इसमें है, और ये जो जांच का विषय है ये अपना जांच कोर्ट में चल रहे होंगे। तो हम लोग को इस सब विषय में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और हम लोग को अपने स्टडी के बारे में सोचना है। एक टीचर हैं, दोनों टीचर हैं, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में बोल भी नहीं सकते हैं।
लेकिन जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके जो विषय है, इस विषय में जो रोशन आनंद सर है वो यूट्यूब पर डाले भी हैं कि खान सर कैसे व्यक्ति हैं, उनके बहुत सारे लड़कियों के साथ जो ये हैं वो बताए हैं वहाँ पर। उनके भाई के भी कुछ केसेस चलते थे, वो बोले कि मेरे भाई ये जो कोर्ट से है वो निकल गया है, लेकिन वो दिखा रहे थे। तो ये सब विषय में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, वो लोग जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ाते हैं वो सब विषय में ज़्यादा उन लोग का एक सब्जेक्ट भी उसी तरह से है। तो हम लोग मैथमेटिक्स है, हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से चलेंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो मैथ के फुल फॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमेशा सोचते हैं तो आप ज़रूर एक जो आप लाइन अपने लिए सजा रहे हैं वो ज़रूर कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि METH यानी मेंटल अट्रैक्शन टू हैंडसम स्टूडेंट। अगर हम लोग इस रास्ते पर चलते हैं कि हम एक मेंटल हैं, हम एक पागल हैं, हम दूसरे के लिए हम क्या सोचेंगे, ठीक है, और मेंटल टू अट्रैक्शन, और हमारे अंदर एक संघर्ष, ठीक है, संघर्ष करने की क्षमता है, ठीक है, तो हम ऑलरेडी हम एक स्मार्टनेस जरूर एक दिन बनेंगे, हम जरूर हैंडसम बनेंगे। और ये सब काम जो है ये सब स्टूडेंट अपने लिए सोचते हैं, कोई टीचर नहीं सोचता है। अब हमको क्या स्मार्ट बनना है, स्मार्ट आपको बनना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में मान लीजिए कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो बनाना उसके लिए है जो पढ़ रहा है, और जो बना जाएगा वही उस क्लास का हीरो है। इतना बस समझ कर चलिए। तो बस हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग ये कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले इसके क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे और हम लोग देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसके जो लिंक होंगे वो आपको डायरेक्ट चौंपेंगे। कब? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे हमारे चैनल को, तो ज़रूर आपके पास नोटिफिकेशन चौंपेंगे। तो जितने भी लोग हैं इस चीज़ों को फॉलो कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।